Let's lift up our hands, everyone. आइए हम सब हाथों को उठाएं। Let's lift up our hands. आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। Thank you, Father. Hallelujah. We praise you, my Lord. धन्यवाद पिता। Just behold Jesus for a moment. सिर्फ कुछ क्षण आप यीशु मसीह को निहारें। Lord Jesus, how beautiful you are. प्रभु यीशु मसीह आप कितने सुंदर हैं। We thank you for your love. हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। We thank you for your sacrifice on the cross. हम धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पर किया। How marvelous is your grace. कितना अद्भुत है आपका अनुग्रह। How deep is your grace. कितना गहरा है आपका अनुग्रह। How unlimited is your grace. कितना असीमित है आपका अनुग्रह। Help us see higher dimensions of your grace. हमारी मदद करें ताकि हम आपके अनुग्रह के उच्च आयाम को देख पाए। Never let us stay at the same level. अब कभी भी हमें उसी स्तर पर बने रखने ना दें। Help us keep moving higher. हमारी मदद करें ताकि हम और ऊपर जाते रहें। Higher in you. आप में और ऊपर जाते रहे। Higher in our love for you. हमारे प्रेम जो आपके लिए है उसमें हम ऊपर जाते रहे। We refuse to be complacent. हम एक जगह रहने से हम इनकार करते हैं। We refuse to be worldly. हम सांसारिक होने से इनकार करते हैं। Only interested in the things of the world. सिर्फ हम आपके वचन के चीजों में ही दिलचस्प है। Always passionate for your word. हमेशा आपके वचन के लिए जुनून से भरे हैं। Lord of armies in the book of Revelation, the entire world came up against you. और प्रकाशित वाक्य की किताब कहते कि पूरे दुनिया आपके खिलाफ आई। Yet the Bible says the one who sat on the white horse, पर बाइबल कहते जो सफेद घोड़े पर था, he opened his mouth उसने अपने मुख को खोला and a two-edged sword came out of his mouth और दो धारी तलवार उसके मुंह से आई and the enemies were defeated. और सारे शत्रुओं का नाश हुआ। Just by your words, people, the enemies are defeated. सिर्फ आपके शब्दों के द्वारा शत्रु गिर पड़ते हैं। That's how powerful your word is. इतना ज्यादा शक्तिशाली आपका वचन है। Help us value your word. हमारी मदद करें ताकि हम आपके वचन को बहुमूल्यता से देखें। Help us be passionate about your word. हमारी मदद करें ताकि हम आपके वचन के लिए जुनून से भरे हो। Give us a hunger for your word. आपके वचन के लिए हमें एक भूख को आप दे। Help us refuse to be casual. हमारी मदद करें ताकि हम किसी चीज को आपके वचन को हल्के में ना ले। Help us refuse to be know-it-alls. हमारी मदद करें ताकि हम सब जानते हैं इन बातों का हम इनकार करें। Help us always be hungry. हमारी मदद करें ताकि हम हमेशा भूखे रहे। Help us always be teachable. हमारी मदद करें ताकि हमें हमेशा सिखाया जाए। Excited to learn. उस सीखने के लिए उत्तेजना से भरे रहे। For your word is our progress. क्योंकि आपका वचन हमारी उन्नति है। In your word is our prosperity. आपके वचन में हमारी समृद्धि है। It's that word that helped the widow of Zarephath to become famine proof. It's your word. ये आपका ही वचन है जिसने उस
जाराफात की विधवा को अकाल रोधक बनाया, ये आपका वचन है। It's your word that made Peter to walk on water. It's your word. ये आपका वचन है जिसने पतरस को पानी पर चलने की शक्ति दी, ये आपका वचन है। It's your word that filled Peter's boat with fishes. ये आपका ही वचन है जिसने पतरस की नाव को मछलियों से भर दिया। It's your word that multiplied the bread and the loaves and the fishes. ये आपका वचन है जिसने और रोटियां और मछलियों को बहुगुणित किया। Oh Lord, let our value for God's word rise up again. पिता, हमारी जो मूल्य है आपके वचन के लिए वो और भी ज्यादा बढ़े। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं। Minister to everyone present here today. यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति की सेवकाई को आप टहल करें। It's not just another lecture. ये एक संदेश नहीं है, It is the word of God being preached. ये परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है। So we honor you, Father. तो पिता, हम आपका आदर करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. 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 Please be seated, everyone. आइए हम सब बैठ जाएं। Yeah. So this week, again, let me tell you that Tuesday, Wednesday and Thursday we will have February month 3-day fasting and prayer. और इस महीने में हम मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को फरवरी के महीने का उपवास प्रार्थना करेंगे। Every month we are doing 3-day fasting and prayer, and this month will be next week Tuesday, Wednesday and Thursday. हम हर महीने कर रहे हैं उपवास प्रार्थना 3 दिन के लिए, और इस महीने में ये अगला हफ्ता होगा, ये आने वाला हफ्ता होगा। From morning to evening, and then after 6 you can eat. सुबह से लेकर शाम तक हम उपवास प्रार्थना करेंगे और 6 बजे के बाद आप खा सकते हैं। So Tuesday and Thursday will be day of intercession. Wednesday will be Bible study. All 3 days we will have meeting. और मंगलवार और गुरुवार को हम मध्यस्थता करेंगे और बुधवार को हमारी बाइबल स्टडी होंगी और हम तीनों दिन मिलेंगे। The meetings generally start at 8:30, but these 3 days the meeting will be at 9 to 10, only 1 hour. और हम आम तौर पर हमारी ये मीटिंग जो होती है 8:30 को शुरू होती है, पर अभी ये 9 बजे शुरू होगी, 1 घंटा ही होगी सिर्फ। Yeah, 9 to 10. 9 से लेकर 10 बजे तक। So you can participate also in the fasting and prayer. तो आप भी सहभागी हो सकते हैं हमारे साथ उपवास प्रार्थना में। And it's good for your health. और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। It's good for your health if you fast. ये आपके सेहत के लिए अच्छा है अगर आप थोड़ा उपवास प्रार्थना करें। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। Okay, point number. Let's go to 4. आज के मुद्दे में जाएंगे हम। We are talking about the grace of Lord Jesus Christ, part 4. This entire month we've been talking about the grace of our Lord Jesus Christ. हम इस पूरे महीने में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का बात कर रहे हैं और आज उसका हम भाग 4 देखेंगे। सब बोलिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। It is the grace of Jesus Christ, of Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। That means because of what Jesus has done and because of who Jesus is. क्योंकि जो यीशु मसीह ने किया और जो यीशु मसीह है उसके कारण ये मिला है। Next verse, 2 Corinthians 13:14. This verse is a very powerful verse because the entire Bible comes in one verse. ये वचन 2 कुरिन्थियों 13:14 ये बहुत सामर्थ्यशाली वचन है क्योंकि पूरा बाइबल इसमें समा जाता है। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमेन। So we are talking about grace. Next slide. तो हम अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। अगला Grace स्लाइड। means 3 things, and all of these 3 things are because of what Jesus has done for us. अनुग्रह का अर्थ ये 3 चीजें हैं और ये 3 चीजें इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ अभी हमारे लिए किया है उसकी वजह से है। Because it's called the grace of our Lord Jesus Christ. क्योंकि इसे हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कहते हैं। So because of who Jesus is and because of what Jesus has done, we receive unmerited favor. जो यीशु मसीह है और जो यीशु मसीह ने किया उसके कारण हमको अयोग्य कृपा मिली।
a favor, selection without merit, appointment without any criteria. एक ऐसा चुनाव या एक ऐसा नियुक्त किया जाना जो किसी योग्यता के बगैर हो. Unmerited favor because of Jesus. अयोग्य कृपा यीशु मसीह की वजह से. Now, unearned provision because of Jesus. अब बिन कमाई प्राप्त प्रावधान यीशु मसीह की वजह से. Now remember that you are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Why? Because of Jesus. आप याद रखिए कि आपको स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष से आशीष है. क्यों? यीशु मसीह के द्वारा. We didn't do anything. हमने कुछ नहीं किया. We didn't fill any form. हमने कोई फॉर्म नहीं भरा. So how come you are blessed with every spiritual blessings? You didn't earn it, you didn't achieve it, you didn't go after it. You got it all because of Jesus Christ. तो उन स्वर्गीय स्थानों में हमें वो आशीष आत्मिक आशीष कैसे मिली? हम उसके पीछे नहीं भागे, हमने उसके लिए कुछ किया नहीं. हमें वो सब क्यों मिला? हमें वो सब पूरा का पूरा यीशु मसीह के द्वारा मिला. So you've also received an inheritance and you're extremely wealthy. और आपको एक विरासत भी मिली है और आप बहुत धनवान हैं. So it's an unearned provision given to you because of Jesus, not because of your sweat. तो ये एक अयोग्य प्रावधान है जो हमारे खून पसीने के द्वारा नहीं पर यीशु मसीह के द्वारा मिला है. Don't sweat to get something that you already got while being born again. अपना पसीना उन चीजों में ना बहाए जो आपको आप नया जन्म पाने के द्वारा आपको मिला है. Your sweat should only be for kingdom work. आपका पसीना सिर्फ राज्य के कार्य के लिए होना चाहिए. And if you don't understand it now, one day you will get it. अगर आपको आज नहीं समझ रहा तो एक दिन आपको समझेगा. Because our mindset, we are in the world, we listen to people of the world, we listen to YouTubers who have no honor for Jesus, and then we have these different mindsets. So teachings like this, it takes time to understand. तो हम देखते हैं दुनिया भर की शिक्षाओं को हम देखते हैं. दुनिया भर के जो यूट्यूबर जिनको यीशु मसीह के लिए कोई भी आदर नहीं है उनके बीच में हम रहते तो इन शिक्षाओं को काम करने के लिए टाइम लगता है. So when I say that your sweat must only be for kingdom work, it's difficult to understand. तो जब मैं कहता हूं कि आपका पसीना सिर्फ राज्य के कामों के लिए होना चाहिए तो ये बहुत कठिन है समझने के लिए. When God put Adam in the garden, he was born in provision, not to go after it. जब परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका में रखा तो उसका जन्म हो उस प्रावधान में हुआ. उसको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं थी. He was born in provision. वो उस प्रावधान के बीचों बीच उसका जन्म हुआ. But when he sinned, पर जब उसने पाप किया he came out of the provision and now he has to go after the provision. तो वो उस प्रावधान के बाहर आ गया और अभी उसको उस प्रावधान के पीछे भागना पड़ा. But Jesus restored us back to in Christ, which is better than the Garden of Eden. पर यीशु मसीह ने हमें फिर मसीह में लेकर आया जो आदम की वाटिका से भी ज्यादा उत्तम है. So let me make a radical statement which might shock some of you. Going after provision is a cursed life. तो मैं आपको बहुत एक कट्टर वाक्य रचना कहूंगा और शायद से आपको अच्छा लगे या ना लगे. प्रावधान के पीछे भागना एक श्रापित जीवन है. Now you may not like it, आपको शायद से अच्छा नहीं लगा होगा, but love the man of God still, okay? पर आप फिर भी परमेश्वर के जन से प्रेम रखिए Because one day you will see it. क्योंकि आप एक दिन देखेंगे. So Adam was never supposed to go after provision. Never. He was born in provision. तो आदम को कभी भी प्रावधान के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका जन्म ही प्रावधान में हुआ था. Because you cannot serve both God and money. You cannot keep your eyes on two things at the same time. You can keep your eye only on one thing. Either you keep it down or you keep it up. You cannot keep up and down and move forward. क्योंकि आप परमेश्वर और पैसों का साथ में सेवा नहीं कर सकते. आप एक ही टाइम पे आप दो जगह नहीं दे सकते. एक तो आपको नीचे देखना होगा या तो आपको ऊपर देखना होगा. आप एक ही बार में ऊपर नीचे साथ में नहीं दे सकते. You can't go to CST and Panvel together. आप एक साथ ही पनवेल और CST नहीं जा सकते. You can only go to one direction. आप सिर्फ एक ही दिशा में जा सकते हैं. So anyways, there is something called unearned provision because of Jesus. और हम एक चीज से कहते हैं बिना कमाई प्राप्त प्रावधान यीशु मसीह के द्वारा. Or you go after provision, make your life after provision, you get something, then you boast about it. That's not, I don't think that's a king life.
और एक आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रावधान के पीछे भाग सकते हैं, आपको कुछ मिल सकता है और आप उसके ऊपर उसके द्वारा आप घमंड करें, और ये जो है ये एक राजा का जीवन नहीं, That's not grace life. ये अनुग्रह का जीवन नहीं। And so number 3 is divine empowerment. Because of Jesus, he empowers you to live the grace life. और तीसरा है दिव्य सामर्थ। यीशु मसीह के द्वारा वो आपको वो जीवन, वो अनुग्रह का जीवन जीने के लिए आपको सामर्थ देता है। So remember, brothers and sisters, because of Jesus, because of what he has done, we have unmerited favor, we have unearned provision, and we have divine empowerment, which is what grace means. तो भाइयों बहनों, आप याद रखें कि यीशु मसीह के द्वारा जो उसने किया, उसके द्वारा हमें अयोग्य कृपा, बिना कमाई प्राप्त प्रावधान और दिव्य सामर्थ मिली है, और यही सब अनुग्रह है। There will come a time in your life आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा where for salvation you take no credit, so for your income also you will take no credit because it will come by grace. जहाँ पे आपने उद्धार के लिए खुद पे कुछ श्रेय नहीं लिया, वैसे ही आपने तनख्वाह के लिए आप खुद पर श्रेय नहीं लेंगे, क्योंकि वो सब अनुग्रह के द्वारा आएगा। Hallelujah. हालेलुया। So today I want to touch an aspect of grace, तो आज मैं अनुग्रह का एक पहलू को छूने वाला हूँ, which is the last part जो हमारा आखिर का भाग है for this month. ये महीने के लिए। Look at this. इसे देखेंगे हम। Grace is not a license to sin. अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है। Like when you get driving license, you can drive your car. You are permitted to drive your car legally. जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो आपको कानूनी स्वरूप से आपको गाड़ी चलाने का अधिकार मिलता है, आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। So sometimes when people think about grace, they are thinking, since we are under grace, then we can do whatever we want, we can see whatever we want, we can have any lifestyle because we are under grace. तो कुछ लोग सोचते हैं अनुग्रह के बारे में, क्योंकि अब हम अनुग्रह के नीचे हैं तो हम जो कुछ चाहे हम वो देख सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हम अनुग्रह के नीचे हैं। Even when they sin भले जब वो पाप करते हैं and you correct them, और आप उन्हें सुधारते हैं, and the correction is not taken very seriously because the thinking is I'm already under grace. और जो सुधारण है उसको बहुत ज्यादा हल्के में लेते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। And so the idea is, since all of my sins are forgiven, everything is okay, so I can be selfish and do whatever I want because I am under grace. तो इसके पीछे का विचार ये है, क्योंकि मेरे सारे पाप का भुगतान हो चुका है तो मैं जो कुछ भी करूं, मैं कैसा भी जीवन जीऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं। There are also pastors कुछ पासवान भी है who are sinning openly, जो खुले आम से पाप करते हैं, and you tell them why, they say we are under grace. और आप उनसे पूछते हैं क्यों, तो वो कहते हैं कि हम अनुग्रह के अधीन हैं। It's because they think that grace is a license to sin. क्योंकि वो सोचते हैं ऐसा कि अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस है। So they're thinking that earlier we couldn't sin properly, now grace आ गया, अभी खुल के कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि पहले तो हम अच्छे से पाप नहीं कर सकते थे, अभी अनुग्रह आ गया है तो हम खुलकर पाप कर सकते हैं। So प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु अच्छा हुआ अनुग्रह दिया, पहले दिक्कत हो रहा था, अभी खुल के, थैंक यू लॉर्ड। So grace, please understand, brothers and sisters, grace is not a license to sin. भाई बहन, आप समझे इस बात को कि अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है। Sin has consequences. पाप के परिणाम भी है। It will, like for example, sin will trouble your life on earth. It will make you miserable on earth. पाप के बारे में यह है कि वो आपके पृथ्वी का जो जीवन है उसे वो बहुत बेकार बना देगा और आपके लिए बहुत कठिन बना देगा। Some people's understanding. कुछ लोगों का समझ ये है, I will sin and I will do whatever I want. There won't be any consequences because I'm under grace. These are wrong teachings, and that brother or that sister is highly deceived if they are thinking like this. तो कोई सोचता है, कोई भाई या बहन ऐसा सोचता है कि क्योंकि मैं पाप के अधीन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि परिणाम तो होंगे ही नहीं, क्योंकि मैं पाप के अधीन हूँ। तो ये भाई या ये जो बहन है, ये बहुत बड़े पैमाने पर भरमाए गए हैं।
they are deceived. बहुत बड़े पैमाने पर भरमा गए हैं। Because they are thinking we are under grace, there are no consequences. वो सोचते हैं क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं तो कोई परिणाम नहीं होंगे उसके। Grace empowers you to live above sin. अनुग्रह आपको सशक्त करता है कि आप पाप के ऊपर जिए। Grace is not an excuse for sin. अनुग्रह पाप करने का एक कारण नहीं है। I will do whatever I want. मैं जो चाहता हूं मैं वो करूंगा। I will say whatever I want. मुझे जो चाहिए मैं वो बोलूंगा। I will do whatever I want. मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। And at the end, I will just say I'm under grace. और आखिर में मैं कहूंगा कि मैं अनुग्रह के अधीन हूं। That's not right. ये सही नहीं है। Because there are some consequences coming to your life, and if you don't repent, it's going to be very harmful. क्योंकि कुछ परिणाम आपके जीवन पे आ रहे हैं। अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो परिणाम आपके लिए बहुत हानिकारक होंगे। Anyone who says grace is a license to sin is mocking the Lord Jesus Christ. They are making fun of what Jesus has done. तो जो भी व्यक्ति कहता है कि अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस है, वो यीशु मसीह को ठट्टे में उड़ाते हैं। जो उसने किया है उस कामों को ठट्टे में उड़ाते हैं। So please understand, grace is not a license to sin. तो आप समझे इस बात को कि अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है। All over the world there are many believers who are using grace as an excuse for their sinful lifestyle, saying after all we are under grace. बहुत सारे विश्वासी विश्व भर में इस बात को कहते हैं क्योंकि हम पाप इसलिए करते क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं, और वो कहते हैं कि हमारी जो ये पाप की जीवन शैली है उसका कारण देते हैं कि हम अनुग्रह के अधीन हैं। They don't know. और वो नहीं जानते। And they will suffer. और वो उस बात को सहेंगे। Next point. अगला मुद्दा। Grace not only brings forgiveness of sins, but grace empowers you. It's a divine empowerment. It empowers you to live victoriously over sin. अनुग्रह न केवल पापों की क्षमा लाता है बल्कि आपको पाप पर विजयपूर्ण जीवन जीने के लिए सामर्थ्य, क्योंकि वो एक दिव्य सामर्थ्य है, वो आपको दिव्य सामर्थ्य भी देता है। So it not only wipes out your mistake, but it empowers you. You are empowered to live above sin, which you couldn't do in your own strength. जो आप अपने शक्ति में नहीं कर पाते हैं, अभी अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, जिस पाप के ऊपर आप चढ़ नहीं पाते थे, अभी परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप पाप के ऊपर प्रभुता कर पा रहे हैं। That is what grace is. और यही अनुग्रह Grace है। doesn't mean oh I'm sinning more and more and more. अनुग्रह का अर्थ ये नहीं कि मैं और भी ज्यादा अधिक प्राप्त कर रहा हूँ। And then at the end of the day I just say I'm under grace. और दिन के आखिर में मैं कहता हूँ कि मैं तो अनुग्रह के अधीन हूँ। That's mocking God. ये परमेश्वर को ठट्टा उड़ाना है। And God says God will not be mocked. और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। So grace not only brings forgiveness or remission. Grace not only wipes out your sin, but it also empowers you to live victoriously over sin. अनुग्रह न केवल पापों की क्षमा लाता है, वो सिर्फ आपकी गलतियों को मिटाता नहीं है, वरन वो आपको पाप पर विजयपूर्ण जीवन जीने के लिए दिव्य सशक्तिकरण भी देता है। So someone can say, तो कोई कह सकता है now that grace is there, I sin more. कि अभी अनुग्रह है मैं और भी ज्यादा पाप करता हूँ। A wrong understanding of grace. अनुग्रह की गलत समझ है। Grace doesn't give you license to sin more. It is a divine empowerment that enables you to live above sin and conquer it. ये अनुग्रह पाप करने का एक कारण नहीं है, वरन अनुग्रह आपको सशक्त करता है कि आप पाप के ऊपर जिए, और वो आपको वो जीवन जीने के लिए सशक्त भी करता है। Romans 6:14. रोमियो 6:14। इसको देखिए। For sin shall not have dominion over you, for you're not under law but under grace. और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। That means anyone who is under grace, what will be seen in their life? They will show a life where they are dominating sin. They are not compromising or playing with sin.
anyone who is under grace, they show a life where they are dominating sin, not playing with sin in private. तो जो विश्वासी जो है, जो अनुग्रह के अधीन है, उनके जीवन में क्या चिन्ह दिखता है कि वो पाप के अधीन नहीं, वरन पाप के ऊपर प्रभुता रखते हैं। पाप के साथ खेलते नहीं है, पर पाप के ऊपर प्रभुता रखते हैं। Now notice this verse is so deep ये वचन बहुत गहरा है, because there are two words, the law and grace. कि यहाँ पे दो शब्द है, व्यवस्था और अनुग्रह। The law meaning the focus is on yourself, you are very much focused on you. व्यवस्था का अर्थ है कि पूरा ध्यान आप पर है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा केंद्र है। The more you are focused on you, the more you're going to struggle with sin. जितना ध्यान आपका अपने खुद पर है, उतना ज्यादा आप पाप के साथ संघर्ष करेंगे। So somebody say who is having a sinful lifestyle. तो किसी का अगर पाप का जीवन शैली है, And so they say it's the location problem. तो वो कहते हैं कि जहां मैं हूं वो उसकी समस्या है, I will change the location. मैं अपनी जगह बदल दूंगा। It's not a location problem. ये जगह का समस्या नहीं है, It's the focus problem. ये ध्यान की समस्या है। He says when you are under the law, that means as long as you're looking at yourself, sin will have dominion over you. वो कहता है कि जब तक तुम व्यवस्था के अधीन हो, जब तक तुम्हारा ध्यान खुद पर है, तब तक पाप तुम पर प्रभुता करेगा। Say a person has sinful lifestyle मानिए कि किसी व्यक्ति का पाप का जीवन शैली है, and he starts beating himself. और वो अपने आप को मारना शुरू करता है। He says the problem is here. वो कहता है समस्या मेरे में है। See, he goes to the mirror वो आईने में जाता है and he starts slapping himself. और वो अपने आप को चमाट मारता है। Yeah, he gives here वो यहाँ पे एक देता है, and here यहाँ पे एक देता है, and tells others also mar, और दूसरों को भी कहता है कि मारो, and here, यहाँ पे, because he says problem is here. क्योंकि कहता है कि समस्या मेरे साथ है। He says hit me कहता है मुझे मारो, and hit me मुझे मारो, and hit me. मुझे और मारो। And so because of the pain, 2 days he will not do anything. After 2 days when the pain goes, he will do more. और क्योंकि दर्द जो है वो 2 दिन तक रहेगा, तो 2 दिन कुछ नहीं करेगा, और दर्द जाने के बाद वो और करेगा। So it's not about beating yourself. तो ये अपने आप को मारने के द्वारा नहीं है। It's not about pitying yourself. मैं ऐसे ही हूँ। ये अपने ऊपर दया खाने की वजह से नहीं है कि मैं ऐसा ही हूँ। मैं मेरे से ऐसे ही होता है हमेशा। मैं एकदम बेकार व्यक्ति हूँ। मैं प्रॉब्लम, इमोशनल हीरो है। मैं प्रॉब्लम में कौन सा मूवी देख के आपने मैं है मेरा ही है और प्रभु बोल रहा है bring your focus to Jesus, because the more you hit yourself, the more you do pity party. I am like this, I am self pity, I am useless, I am a verb, I am this, I am nothing, the more you are under law, meanings the more you try to discipline yourself, the more you try to hit yourself, the more you try to punish yourself, the more you will play with sin. जितना ज्यादा आप अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को मारने के लिए, अपने आप के साथ आप ये कर रहे हैं, आप उतना ही पाप में संघर्ष करेंगे. The change comes when you bring your focus to Jesus. और बदलाव तब आता है जब आप अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लेकर आते हैं। See, that's what law and grace means. So anyone who has lot of ego, you will see their private life full of sin. और जिस भी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा अहंकार है, उनका निजी जीवन बहुत पाप से भरा होता है। It's full of sin. पाप से भरा होता है। Because the more a person boasts about himself, their private life is terrible. और जो भी व्यक्ति जितना अपने बारे में ही बड़ाई करता है, उतना ही उनका निजी जीवन खराब होता है। One of the things about the Pharisees, फरीसी के बारे में एक चीज ये थी, on the outside there was no one who looked more religious than the Pharisees. बाहरी तौर से देखा जाए तो फरीसियों से ज्यादा धार्मिक कोई व्यक्ति था ही नहीं। Verse here, या माथे पर वचन था, verse here, अपने अंग पर वचन लिखा था, here verse, सब जगह वचन लिखा था, पीछे verse, पीछे भी वचन लिखा था, हाथ उठाएंगे तो वर्स, हाथ उठाएंगे तो वचन निकल रहा था, पैर उठाएंगे तो वर्स, पैर उठाएंगे तो वचन निकल रहा था। और घर में क्या चल रहा है? Those were the people who appeared so religious, and because it's all about self, no? Self glorification. As long as you are under the law, as long as you are looking at yourself, you will never come out of sin. जब तक आप व्यवस्था में हैं, जब तक आप अपनी ओर देखेंगे, आप तब तक पाप से बाहर ही नहीं आएंगे.
When does your lifestyle of sin stop? आपका पाप का जीवन शैली कब रुकता है? When you come under grace. जब आप अनुग्रह के अधीन आते हैं। It's so easy. ये बहुत आसान है, It's so beautiful. ये बहुत सुंदर है। Okay, Titus 2:11-12. तीतुस 2:11। इसको देखिए। For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है। Now, the grace of God is Jesus. It's a grace is a person. His name is Jesus. तो परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह है और जो अनुग्रह है वो एक व्यक्ति है और उसका नाम यीशु में है। He said, "You want to live above sin? Don't trouble yourself. Look at Jesus." वो कहता है कि क्या तुम पाप के ऊपर जीना चाहते हो तो अपने आप को पीड़ा में मत डालो, यीशु की ओर देखो। Don't condemn yourself. अपने ऊपर इल्जाम मत लगाओ। Don't try to discipline yourself. अपने आप को अनुशासित मत करो। Don't try to slap yourself. अपने आप को चाटा मत मारो। Look at him. उसको देखो। It's more about focus. ये पूरा ध्यान के बारे में है। Now it says, "For the grace of God that brings salvation, Jesus, he has appeared to all men." क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो मनुष्यों के उद्धार का कारण है। Verse 12. वचन 12। इसको देखिए, teaching us. और वो कहता है हमें चिताता है। How beautiful. Grace teaches us. अनुग्रह हमें सिखाता है। When you read it, you see it seems like a teacher in a class is teaching 50 students. That's not what it means. और ये दिखाई देता है कि ऐसा दिखाई देता है कि एक शिक्षक है और वो 50 बच्चों को सिखा रही है, ऐसा नहीं है। Because the word is teaching. क्योंकि वहाँ पे जो शब्द है वो चिताता या सिखाना है। In the Greek, the word is empowering. और जो यूनानी भाषा है जिसमें लिखा गया है वो कहता है Yes. सशक्त करना। It will the grace of God will empower you to do what? परमेश्वर का अनुग्रह आपको क्या करने के लिए सशक्त करेगा? To sin more? क्या आप ज्यादा पाप करें? To be more selfish? क्या आप और स्वार्थी बन जाए? No, what does it empower us to do? तो वो हमें क्या करने के लिए सशक्त करता है? It will empower us to deny ungodliness and worldly lust. वो हमें अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं को इनकार करने का सशक्तिकरण देगा। Yes, how beautiful. कितना सुंदर है ये। It will empower you. वो हमें सशक्त करेगा। That means the more I beat myself, lot of people beating themselves, बहुत सारे लोग अपने आप को ही मार रहे हैं, disciplining themselves. खुद को अनुशासित कर रहे हैं। They are having pity on themselves. वो अपने ऊपर ही दया खा रहे हैं। Because of their sin life, their self-image is destroyed, distorted because of their lifestyle. क्योंकि उनका पापमय जीवन की वजह से उनकी खुद की तस्वीर खुद के मन में पूरी खराब हो चुकी है। I am like that only. मैं ऐसी हूँ। I am like this only. मैं ऐसी हूँ। I can never change. मैं कोई बदल नहीं सकता। Because they've made mistake so many times, their image is broken. क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा बार गलतियां की है कि उनकी तस्वीर खुद के बारे में जो है वो पूरी टूट चुकी है। Now they don't resist sin. अभी वो पाप का सामना नहीं करते, They flow with it. वो उसके साथ बह जाते Because हैं। their image is so, it's just my problem. Somebody said, just my weakness. I just swim with it. कोई कहता है नहीं ये सिर्फ मेरी कमजोरी है, इसके साथ मैं बह जाता हूँ। All wrong teaching. ये सब गलत शिक्षाएं हैं। It's because no time to hear the right teaching. ये सही शिक्षा को सुनने का समय नहीं है। Grace teaches us. अनुग्रह हमें सिखाता है। It empowers us. वो हमें सशक्त करता है। It is divine empowerment to deny ungodliness and worldly lust. ये दिव्य सशक्तिकरण है जिससे हम अभक्ति सांसारिक अभिलाषों का इनकार करते हैं। And then it will empower you to live soberly, righteously and godly in this present wicked world. और वो हमें सशक्त करता है कि हम इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। Somebody says lifestyle, पाप का lifestyle, the way you change it is you change location. कोई कहता है कि अगर आपको आपका पाप का जीवन शैली बदलना है तो आपको जगह बदलना पड़ेगा। जिस जगह में आप जा रहे हैं शैतान उधर भी है, माला लेके आइए आइए इधर आगे आइए। वही शरीर है, वही शैतान है, वही दुष्ट आत्मा है। It's not about location. ये जगह के बारे में नहीं है, It's about focus. ये ध्यान के बारे में है। It's not
okay, to an extent friends, but it's not about friends also. हाँ, एक स्तर तक मित्र भी हो सकते हैं, पर ये पूरा मित्रों के बारे में नहीं है, Because the problem is focus. क्योंकि समस्या ध्यान है. The more you focus on yourself, the more you will accept ungodliness and worldly lust. जितना आप पूरा ध्यान आपके ऊपर रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप अभक्ति और अभिलाषाओं को अपनाएंगे. But you say, पर अगर आप कहते हैं and you say, Lord, I stop looking at myself. और आप कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी ओर देखना बंद करता One हूं. of the problem with Pharisees is publicly they showed they're very righteous, privately their life was terrible, but Jesus knew it. Because his eyes are like fire, he knows everything. फरीसियों के बारे में एक समस्या थी कि उनका लोगों के सामने जीवन था बहुत अच्छा था और उनका निजी जीवन बहुत खराब था. यीशु मसीह इन बातों को जानता था, क्योंकि उसके आंखों से कुछ नहीं बचता, उसकी आंखें ज्वाला है. Yes. Empower. शक्तिकरण. सब बोलिए empower. एम्पावर. थोड़ा हिंदी में बोलिए सशक्त. सशक्त. See, grace will empower you. अनुग्रह आपको सशक्त करेगा. Grace will destroy the dual life. अनुग्रह आपका दो धारी जीवन जो है उसका नष्ट कर देगा. Because you don't need dual life. जो मैं यहाँ हूँ वही सब जगह हूँ. You don't need two lives. आपको दो जीवन की जरूरत नहीं है. आप जो यहाँ पे आप वही सब जगह है. A life here and then another life different. एक यहाँ एक जीवन, एक वहाँ अलग जीवन. A life in church and then with friends another life. Grace will destroy. True grace will destroy this dual life. सत्य जो अनुग्रह है ये आपका दुहेरी जीवन जो है उसको पूरे तरीके से नष्ट कर देगा. As long as you focus on yourself, as long as you look at yourself, as long as you are too much about yourself, you're going to have a problem with sin. जब तक पूरा ध्यान आपके ऊपर है, जब तक चीजों का पूरा श्रेय आपको जाता है, जब तक चीजें आपके लिए है, तब तक आपके पास बहुत समस्या होंगी. Now next slide. अगला स्लाइड. Grace is the only way. There is no other way to have dominion over a sinful lifestyle. There is no other way. अनुग्रह ही, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं. अनुग्रह ही पापमय जीवन शैली पर प्रभुता पाने का एकमात्र मार्ग है. If you want to live above sin, if you desire it, अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि आप पाप के ऊपर जिए, because sin will mess up people's life. क्योंकि पाप लोगों के जीवन के साथ बहुत गलत परिणामों को लेकर आता है. Whether you are under law or under grace, if rain comes, you don't get in, you're going to get wet. भले आप व्यवस्था के अधीन हो या आप अनुग्रह के अधीन हो, अगर बारिश आई और अगर आप घर के अंदर नहीं है तो आप भीग जाएंगे. It doesn't matter whether you're under law, under grace. If you sin, there are going to be consequences. इससे फर्क नहीं पड़ता आप अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था के अधीन. अगर आप पाप करेंगे तो उसके परिणाम होंगे. Grace is the only way. अनुग्रह एकमात्र मार्ग है. It is the only way you can live above sin. There is no other way. अनुग्रह एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा आप पापमय जीवन के ऊपर जी सकते. कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं. Sin tastes better in the beginning. पाप जो है उसका स्वाद पहले बहुत अच्छा आता है, and then it becomes very bitter. और फिर बहुत कड़वा हो जाता है. So grace is the only way. Is the only way. Please note the wordings of the statement as given by the Spirit of God. आप कृपया करके जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिए गए जो वाक्य रचना है आप उसे ध्यान से देख लीजिए. Grace is the only way. Beating yourself, pitying yourself, doing this to yourself, nothing will work. Location will not work. Friendship changing won't work. All that will help a little, but it cannot work. The only way it will help is only through the grace of God. अनुग्रह ही वो एकमात्र मार्ग है. अपने आप के ऊपर दया खाना नहीं, अपने आप को मारना नहीं, अपनी जगह बदलना नहीं, अपने मित्र बदलना नहीं. हाँ, ये सब थोड़ा देर के लिए कार्य कर सकता है, पर ये ज्यादा देर तक कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अनुग्रह ही वो एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा आप पापमय जीवन के ऊपर प्रभुता पाते हैं. So your focus has to come to Jesus. तो आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर आना होगा. The more it is to yourself, you're going to be, again, may not be publicly, but privately, this wrestle with sin, it will never stop. और भले ही लोगों के सामने नहीं, अब जब तक आपका ध्यान खुद की ओर है, आपके निजी जीवन में ये जो संघर्ष है आपका पाप के साथ वो चलता रहेगा. Publicly, people don't know us.
लोगों के सामने लोग नहीं जानते हमें, People don't know us. लोग नहीं जानते हमें, They don't know you. वो आपको नहीं जानते। Sunday we come here for 3 hours. Who knows you? Nobody knows you. संडे को हम 3 घंटा यहाँ आते, कौन जानता हमें? कोई नहीं जानता But we हमें। are not living for people. पर हम लोगों के लिए नहीं जी रहे, We are living for Jesus. हम यीशु के लिए जी रहे His हैं। eyes are like fire. उसकी आंखें अग्नि की तरह है, And we are more concerned about our private life, how we live. और हमारा ज्यादातर ध्यान हमारे निजी जीवन पे है कि हम कैसे जीते हैं। So grace, because sin has consequences, it will trouble your life. But grace is the only way you can gain dominion over a sinful lifestyle. कि पाप के परिणाम है और पाप आपके जीवन को पूरा खराब और पीड़ा में लाता है, वरन अनुग्रह ही वो एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा आप पाप में जीवन शैली के ऊपर प्रभुता पाते हैं। You could beat yourself. आप अपने आप को मार सकते हैं, You could shout at yourself. आप अपने आप के ऊपर चिल्ला सकते हैं, You can tell others to beat you. आप दूसरों को जाके बोल सकते हैं कि आपको आके मारे। After all of that, इस सब के बाद you will realize it's not working. आपको ये आप जानेंगे कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। People climbed the mountain to get salvation, couldn't get it. लोग पर्वत चढ़ते हैं उद्धार के लिए और उनको नहीं मिलता। They kept the Sabbath, they circumcised, but they couldn't get it. उन्होंने शबात के दिन को रखा, उन्होंने खतना किया, पर उन्हें वो मिला नहीं। They tried to keep so many laws, but couldn't get salvation. उन्होंने बहुत सारे कानूनों को रखने का प्रयास किया, पर उन्हें उद्धार नहीं मिला। फिर उद्धार आया कहाँ से? जब यीशु। उनका ध्यान उनके ऊपर से हटकर यीशु की तरफ आया, उद्धार पानी की तरह उनके पास आ गया। Amen। So you beat yourself, आप अपने आप को मारेंगे, you pity yourself, आप अपने ऊपर के दया खाएंगे, you punish yourself, आप अपने आप को आप पनिश करेंगे, try to change the location, आप जगह बदलने का प्रयास करेंगे, and you can do all of that and you will still not come out of the sinful lifestyle. आप ये सब करने के बावजूद आप पाप में जीवन के बाहर नहीं आएंगे। Till we come to the, remember, grace begins when a person comes to the end of himself. आपको याद रहेगा कि अनुग्रह तब शुरू होता है, तब आरंभ होता है जब एक व्यक्ति अपने अंत तक पहुंचता है। And grace begins when the focus comes to Jesus Christ. और अनुग्रह तब शुरू होता है जब पूरा ध्यान यीशु मसीह पर आता है। Matthew 14:25. मत्ती 14:25। I like this verses, it's very powerful. ये वचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत सामर्थ्यशाली है। In the fourth watch of the night, Jesus went into them walking on the sea or walking on the sea. और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, झील पर या पाप के ऊपर चलते हुए उनके पास आया। Now sea is not sin, it's just example. ये जो झील है ये पाप नहीं है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। Verse 28. Let's skip 26 and 27. Let's go to 28. हम 26-27 को बाद में देखेंगे, हम 28 पहले देखेंगे। Now when Peter saw Jesus walking on water, he said, Lord, if it is you, bid me to command me to come up to you on the water. जब पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं, तब उसने Praise God. कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। Brothers and sisters, इसको ध्यान से सुनिए. Jesus was looking from the mountain top and he was looking at his disciples. यीशु मसीह पर्वत की चोटी से अपने चेलों को देख रहे थे। And he saw that the waves are playing with the disciples. The waves are they are playing with the disciples. They are taking advantage of the disciples, and disciples are just moving here and there because the waves are strong. और उन्होंने देखा कि जो लहरें उठ रही है वो चेलों के साथ खेल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत लहरें हैं, वो उन्हें यहाँ से वहां ढकेले जा रही है और वो सब देख रहे हैं। And so the same water which is playing with the disciples is the same water on which Jesus is walking. और जो लहरें चेलों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उन्हीं लहरों पर यीशु मसीह चल कर आया। It looks like an entire gospel message in this. ये ऐसा दिखाई पड़ता है कि पूरा सुसमाचार का संदेश इसी में है। So you look at a group of people, तो आप कुछ लोगों का समूह को देखते हैं, the waves and the winds are playing with them. और जो हवाएं और लहरें हैं उनके साथ खेल रही है। It seems like sin is playing over their lives and manipulating them and playing with them and they don't know what to do. और ऐसा दिखाई पड़ता है कि
पाप उनके साथ खेल रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनके साथ छल कपट कर रहा है और वो नहीं जानते उन्हें क्या करना है। And 2025 years ago comes God in human flesh, walking over sin, and the humanity is shocked. और 2025 साल पहले परमेश्वर अपने आप को मांस और देह में लेकर आता है और वो पाप के ऊपर चलकर पूरे मनुष्यता को चौंका देता है। He's walking over the water. वो पानी पर चल रहा है। That water is not playing with him. और पानी उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। He's walking over the water. पानी के ऊपर चल रहा है। So Peter looks at Jesus and he says, Lord, the dominion that you have over water, I also want to have. तो पतरस ने उसे कहा, प्रभु, जो प्रभुता आपके पास है पानी के ऊपर, मुझे भी वो प्रभुता चाहिए। Very interesting. बहुत दिलचस्प है। Verse 29. वचन 29। So Jesus said, come. And when Peter came down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Can you see how simple it was? The Pharisees made it very tough. और यीशु ने कहा, आ, तब पतरस नाव पर चलकर उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। क्या आप देख सकते कितना सहज है ये, और फरीसियों ने कितना कठिन बनाया था इसके लिए। Jesus said, come. यीशु ने कहा, आ, and Peter is walking on water. और पतरस पानी पर चल रहा है। He came out of the boat. वो नाव से बाहर निकला। क्या आप देख रहे हैं, जो लहरें एक समय में पतरस के साथ खेल रही थी, अभी उसी लहरों के ऊपर ये चल रहा है। Grace begins when your focus comes to Jesus Christ. और अनुग्रह तब आरंभ होता है जब आपका केंद्र यीशु मसीह बन जाता है। So when Peter came down out of the ship, his legs are on the water. Now he is not only on the water, he is walking on the water to go to Jesus. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चला। वो पहले पानी पर था नहीं, वो पानी पर चल रहा है। Joe, you know, this amazes me because the water that was playing with Peter, now Peter is walking on it. क्योंकि ये बहुत दिलचस्प बात है, जो पानी, जो लहरें पतरस के साथ खिलवाड़ कर रही थी, अभी उन्हीं लहरों पर पतरस चल रहा है। He didn't apply, he didn't go to the tuition to walk on water. वो जो ऐसे पाठशाला में नहीं गया है जहाँ पे पानी पर चलना सिखाते हैं। He has no experience of walking on water. उसके पास पानी पर चलने का कोई अनुभव भी नहीं है। He didn't self pity himself. उसने अपने ऊपर दया नहीं खाई। He didn't beat himself. उसने अपने आप को नहीं मारा। He didn't punish himself. उसने आप को शिक्षा नहीं दी। All he did was he looked to Jesus. उसने सिर्फ एक ही चीज किया और वो यीशु को देखना था। My brothers and sisters, you will be so amazed that walking over sin is so easy if your focus comes to Jesus Christ. मेरे भाई और बहनों, आप बहुत चौंक जाएंगे जब आप जानेंगे कि इस पाप के ऊपर चलना बहुत सहज है, और वो है यीशु मसीह को देखना। See, he said come and he's walking. उसने कहा आ, और वो अभी आ रहा है। सोचिए यीशु बोलता 2 महीना तो लगेगा। इतना आसान नहीं होगा, 2 महीना तो लगेगा, ट्यूशन लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, फिर पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस टाइम तक यीशु मसीह स्वर्ग में होते हैं कि सो लुक एट हिम, लुक एट हिज अप्रोच। नहीं, टाइम लगेगा पतरस, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, बहुत समय लगेगा। तुम तैयार नहीं हो पतरस। See how easy he makes it. कितना सहज वो बनाता है बातों The को। very wind and the waves that was playing with him, he made it so easy. It's called the effortless rhythms of grace. और इस जो लहरें उसके साथ खेल रही थी उन्हीं पर चल रहा है, और इसे हम कहते हैं प्रयास या कठिन, बिना प्रयास के बगैर अनुग्रह। So he said come, and Peter came down out of the ship. He walked on water to go to Jesus. तब पतरस नाव पर चलकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा। Verse 30. वचन 30। And when now look at it, look at the beauty of this verse. When his focus shifted, when he saw the wind, he was looking at Jesus. When he looked at Jesus, grace is pouring out. He's coming out of the boat. He's standing on water. He's walking on water because the focus is right. When the focus shifted, the supply of grace stopped and he fell down. आप इस वचन की सुंदरता को देखिए। जब तक उसका ध्यान यीशु के ऊपर था, तब तक वो अनुग्रह बह रहा था, वो पानी पर खड़ा था, वो पानी पर चल रहा था। जब तक उसका ध्यान यीशु पर था, वो अनुग्रह चल रहा था। जैसे उसका ध्यान अलग हुआ, वो डूबने लगा। When he saw the wind
boisterous. He was afraid. Beginning to sink, he cried, Lord, save me. पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। डूबने पे नजर वापस आ गया। कितना सही है ना? हम सबका डूबने पे आ जाता है नजर। But he is so merciful that even when you drown and if you call him, he'll catch you. पर वो इतना Praise God. कृपालु है कि भले आप डूब भी जाए वो फिर भी आपको पकड़ने के लिए आता है। Beginning to sink, he cried out. Can you see? The grace that saved him was the same grace that made him supernatural. जो अगर आप देख सकते हैं जो अनुग्रह ने उससे बचाया वही अनुग्रह था जिससे उसने सशक्त किया। Verse 31. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him. और देखिए Jesus ने क्या बोला? And said unto him, O you of little faith, why did you doubt? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया और उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया? Let me make it simple for you. O you of little faith, why did you take your eyes away from me? और मैं आपको और सहज बना के देता हूँ कि हे अल्प विश्वासी तूने अपने नजरें मुझसे दूर क्यों की? You know, it's not because of Peter's color or title or degrees that he walked on water. He walked on water because of grace. ये पतरस का रंग या पतरस का पद या पतरस का प्रमाण पत्र नहीं था जिसकी वजह से वो पानी पर चला, वो अनुग्रह था जिसकी वजह से वो पानी पर चला। Now let me show you something. He's in the boat. ये वो नाव में है। He starts looking at Jesus. वो यीशु को देखना शुरू करता And है। as he's looking at Jesus, grace flows. और जैसे वो यीशु को देख रहा है अनुग्रह बह रहा है। And because of that grace, he came out of the boat. और उस अनुग्रह के द्वारा वो उस नाव से बाहर आया। Now he's still looking at Jesus. अभी भी वो यीशु को देख रहा है। And because of that grace, he's standing on water. और उस अनुग्रह के द्वारा वो पानी पर खड़ा है। Now he's still looking at Jesus. और वो अभी भी यीशु को ही देख रहा And है। because of that grace flow, he's walking on water. और क्योंकि वो यीशु को देख रहा है और इसलिए वो पानी पर भी चल रहा है। And the only time the problem happened is when he shifted his focus. और समस्या सिर्फ तभी हुई जब उसने अपनी आंखें यीशु से दूर की। So what is the enemy's strategy? तो शत्रु की रणनीति क्या है? What is faith? विश्वास क्या है? Faith is your focus on Jesus. विश्वास आपका यीशु मसीह पर ध्यान है। That is what faith is. यही विश्वास है। So what is the enemy's strategy? तो शत्रु की रणनीति क्या है? He just wants your focus to be on other people's mistake. Look what they said, she said, he said. He wants your focus to be at some other people. And as the moment your focus shifts, you're about to sink. वो चाहता है कि आपका ध्यान दूसरे लोगों की गलतियों पे जाए, इसने ये किया, उसने वो किया, और जैसे आपका ध्यान भटकता है आप डूबने लगते हैं। You know, grace not only forgives your sin, but if you keep looking at him, you will begin to walk over sin. अनुग्रह आपको सिर्फ पाप से अलग नहीं, आपको पाप से छुटकारा नहीं देता, पर अगर आप और देखते रहे और उतना अनुग्रह आपके ऊपर बहता रहे तो वही अनुग्रह आपको पाप के ऊपर भी चलाता है। आप बोल नहीं सकते कि मैंने 2022 में यीशु को देखा था। This is not one time look. ये एक बार देखने से नहीं होता, This is a daily look. ये हर दिन देखना पड़ता है। Because the more you look, the more grace will flow. जितना आप देखेंगे उतना अनुग्रह आपकी ओर बहेगा। No human can walk on water. कोई भी मनुष्य पानी पर नहीं चल सकता। We see some videos where people try, it's all fake. हम कुछ देखते हैं वीडियो जिसमें लोग ऐसा प्रयास करते हैं पानी पर चलने का, और You सब can't नकली do है it. You can't do it. और आप नहीं कर सकते Because of the law of gravity. क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का कानून है। Similarly, no human with human strength can walk over the law of sin and death. It's impossible. वैसे ही कोई भी मनुष्य अपने ऊपर अपने सामर्थ्य के द्वारा पाप और मृत्यु के कानूनों के ऊपर नहीं चल सकता। You need grace. आपको अनुग्रह की जरूरत है। And grace only comes when the focus comes to Jesus Christ. और अनुग्रह तभी आता है जब आपका ध्यान यीशु मसीह पर होता है। Anyone who's struggling with sin, privately or publicly, you see their problem, they're full of themselves. आप जो भी व्यक्ति पाप करता है निजी रूप पे या लोगों के सामने, उसके साथ एक समस्या होती है कि वो बहुत अपने से भरा हुआ होता है। He's full of himself. वो अपने से भरा हुआ होता है। You just check any person who's struggling with sin in private or in public,
You check them. They are not about Jesus. They are full of themselves. अब देखिए, आप जांचिए उन लोगों को जो पाप करते हैं निजी तौर पे सबके सामने, उनके जीवन में आप यीशु को नहीं देखेंगे, वो पूरा अपने आप से भरे होते हैं। So next slide. अगला स्लाइड। Look at this. Come, Abhishek. As you behold Jesus continuously, देखते रहिए, एक बार नहीं, बार बार देखिए। मंडे को देखिए, ट्यूसडे को देखिए, वेडनेसडे को देखिए, फिर सैटरडे को वापस देखिए, फिर 26 को वापस देखिए। कि more you look, the more supply keeps coming. It keeps coming. There is no limit to grace. आप जैसे जैसे आप यीशु को निहारते रहेंगे, जैसे आप उसको देखेंगे, आप उसको मंगलवार को देखेंगे, बुधवार को देखेंगे, आप उसको देखते रहेंगे, उतना अनुग्रह बहता रहेगा। उदाहरण के तौर पे मंडे देखा, ट्यूसडे देखा, वेडनेसडे को देखा, थर्सडे को देखा, फ्राइडे को नहीं देखा, डूब गया। फिर डूबते थे बोला प्रभु, सैटरडे को उठा लिया हुआ। फिर मंडे देखा, ट्यूसडे देखा, थर्सडे देखा, फ्राइडे देखा, 26 को देखा, 27 को देखा। मतलब अनुग्रह बढ़ते जा रहा है आपके लाइफ में। इतना अनुग्रह बढ़ रहा है, इतना अनुग्रह बढ़ रहा है, यू विल बिकम अ वंडर टू योर जनरेशन। इतना अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ेगा कि आप अपनी पीढ़ी के लिए एक उदाहरण का कारण होंगे। बिकॉज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के द्वारा। इट्स नॉट आवर पर्सनैलिटी, ये हमारा व्यक्तित्व नहीं है। It's not our color, our height or our personality. It's because of whom we are looking at. We are looking at him so much, and we know the day we stop looking, the supply will stop. We know it. ये हम जिसको देख रहे हैं उसके द्वारा, हमारा रंग या हमारा कद की वजह से नहीं, और हम जानते हैं कि जिस दिन हम उसे देखना बंद करेंगे उस दिन हम डूबेंगे। There's one verse I was talking to the pastors. मैं पासवानों से बात करता और एक वचन था। There is one verse in Revelation. प्रकाशित वाक्य में एक वचन है। Jesus said, यीशु कहते हैं, there is a name written on him that no one knows except himself. उसमें लिखा है कि एक ऐसा नाम उस पर लिखा है जो वो उसके द्वारा कोई और नहीं जानता। नहीं, एक ऐसा नाम उसके ऊपर लिखा गया है जो उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता। ये कौन सा नाम है? That shows how deep he is. ये दिखाता है कि वो कितना गहरा है। You know, all throughout eternity we will be discovering who Jesus is. वो इतना गहरा है। वो इतना गहरा है कि पूरे अनंत काल तक हम जानते रहेंगे कि यीशु मसीह कौन है। There is a name written on him उस पर एक नाम लिखा गया है that no one knows except him. जो उसके द्वारा और कोई नहीं जानता। We know Jesus, हम यीशु को जानते हैं। resurrection and life, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, savior, हमारा उद्धार करता है, alpha omega, अल्फा और ओमेगा है, so many things. बहुत सारी चीजें हैं। And then he says there is a name. और एक नाम है। What does that mean? क्या है उसका अर्थ? It means he is deeper than the deepest ocean. उसका अर्थ है कि वो महासागर से भी ज्यादा गहरा है। Some people they study he is healer, he is provider. सब आ गया मेरे को। सब आ गया। दो चीज पढ़ के He is so deep that all eternity you won't be able to exactly know who he is. वो इतना गहरा है कि पूरे अनंत काल में भी आप नहीं जान पाएंगे कि वो पूरा क्या है। And just think about it. और इसके बारे में सोचिए आप। Because this 120 years is not even a drop in eternity, not even a drop. क्योंकि ये जो 120 साल है ये अनंत काल में एक बूंद के समान भी नहीं है। So all eternity there is a continuous revelation of Jesus Christ. तो पूरे अनंत काल में यीशु मसीह का एक न खत्म होने वाला प्रकाशन है। There are 4 creatures in front of the throne. उस सिंहासन के सामने 4 पशु है। They're full of eyes. वो पूरे आँख से भरे हैं। With every eye they see an aspect of Jesus. वो हर एक आँख से यीशु मसीह का एक पहलू देखते हैं। And when they see that aspect, they cry out, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." और जब वो उस पहलू को देखते हैं तो वो कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर यहोवा। Every time they see something new. हर एक बार वो कुछ नया देखते हैं।
and they cry out. और वो चिल्लाते हैं। There is so much to know. बहुत कुछ है जानने के लिए। And सोचिए, the more you know him, the more grace flows. और जितना आप उसे जानेंगे उतना अनुग्रह बहेगा। As you behold Jesus, more grace is poured out. He pours out more grace. जैसे जैसे आप यीशु को निहारते हैं वैसे वैसे अधिक अनुग्रह उंडेला जाता है, वो उंडेलता है अनुग्रह आपके ऊपर। That's the only way you can live above sin. ये एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा पाप के ऊपर जीते A हैं। person who sits on social media all the time, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा समय सोशल मीडिया पर बैठता है, their private life is not right उनका निजी जीवन अच्छा नहीं, because they are looking at the wrong thing. क्योंकि गलत चीजों को देख रहे हैं। You cannot live above sin unless your eyes come to Jesus. आप पाप के ऊपर नहीं जी सकते जब तक आपकी आंखें यीशु मसीह पर नहीं आती। You can't do it. आप नहीं कर सकते। Unless your eyes comes to grace and you continuously looking at it, you can't live above sin. It's impossible. जब तक आपकी आंखें अनुग्रह के ऊपर है तब तक आप पाप का जीवन जीते रहेंगे और आप उसके ऊपर कभी नहीं आएंगे। As you behold Jesus, जैसा आप यीशु को निहारेंगे more grace is poured out. वैसे वैसे अधिक अनुग्रह उंडेला जाता है। तो पूरे अनंत काल में आप सोचिए कितना अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा। Amen. We can't even imagine how much grace is going to come on us. हम सोच भी नहीं सकते कितना अनुग्रह हमारे ऊपर आने वाला है। Okay, last two verses. Let's see this. John 1:16. One of my favorite verses, especially in this season. Of his fullness we have received grace upon grace. यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। When we look at him, जब हम उसको देखते हैं, we receive grace for supernatural things. हमें अनुग्रह अलौकिक चीजों के लिए मिलता है। Everyone who received grace through Jesus did not do natural thing. All of them did supernatural thing. जिस भी व्यक्ति ने यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह मिला, उसने कभी भी साधारण चीजें नहीं की, उन्होंने हमेशा अलौकिक चीजें की। Look at him. उसको देखिए, Study him. उसका अध्ययन करिए, Look at him from all angles, उसको हर एक पहलू से आप देखिए and grace will flow. और अनुग्रह बहेगा। There is no limit to grace. अनुग्रह में कोई सीमा नहीं, It's an ever increasing grace. वो हमेशा बढ़ते जाने वाला अनुग्रह है। It's a never ending grace. वो कभी समाप्त ना होने वाला अनुग्रह So है। beating yourself is not the solution to stop sin. तो अपने आप को मारना पाप का समाधान नहीं है। Philippians 2:13, last फिलिपियर 2 का verse. 13, This is आखिर my का last वचन। verse. What happens when you look at him? क्या होता है जब आप उसको देखते हैं? God works in you. परमेश्वर आपके अंदर कार्य करता है। Yes. See, this is how grace works. God works in you. परमेश्वर आपके अंदर कार्य करता है। So now I am trying to beat myself by my strength. I am trying to come up and it won't happen. But if I look at him, God begins to work in me. What I cannot develop by my own strength, God develops it for me. और जब तक मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने आप को मारता, तब तक वो चीजें नहीं करेंगी मेरे लिए। जब मेरा ध्यान परमेश्वर पर जाता है, तब चीजें मेरे लिए होती है, तब मुझे वो शक्तिकरण मिलता है। So I look to God. तो मैं परमेश्वर की ओर देखता हूँ। I'm looking to God. मैं परमेश्वर की ओर देख रहा हूँ। I'm looking to Jesus. मैं यीशु की ओर देख रहा हूँ। Earlier I was trying to beat myself, पहले मैं अपने आप को मारता था, pity myself, अपने ऊपर दया खाता था, have pity on myself, अपने ऊपर रहम खाता था, discipline myself, slap myself, change the location, change everything except looking at him. सब कुछ बदलता था, यहाँ अपना जगह बदलता था, अपने आप को मारता था, सिर्फ यीशु को देखता नहीं था। And now I'm looking at him. और अब मैं सिर्फ उसे देखता हूँ। As I look at him, जैसे मैं उसे देखता हूँ, the enemy distracted Peter. Don't let anybody distract you. और किसी को भी, जैसे पतरस ने, जैसे शत्रु ने पतरस को भरमाया, वैसे कोई भी आपको भरमा ना सके। Let nobody's comments bother you. किसी के भी सुझाव आपको सताए ना। You're not a public figure. Why other people's comment are bothering you? आप लोगों के व्यक्तिमत्व नहीं है, तो लोगों के जो कहते हो उनसे आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? You're focused on him. आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर है। Every time you open the Bible, जब कभी भी बाइबल खोलते हैं, you say, Lord, show me Jesus. आप कहते हैं, प्रभु मुझे यीशु दिखाइए। And you take down the statements of Jesus and you write it down. और आप यीशु के वाक्य रचना जो उसने कही, आप उसे लेते हैं और लिखते हैं।
there is a name written on him that no one knows except himself. क्या बात है. कि एक नाम उसके ऊपर लिखा है जो उसको छोड़कर कोई और नहीं जानता. On his head is not one crown. On his head are many crowns. और उसके सिर पर सिर्फ एक मुकुट नहीं, उसके सिर पर मुकुट के ऊपर मुकुट है. Which means उसका अर्थ है जितनों ने मुकुट पहना है उनके ऊपर वो है. Amen. Praise God. वो मुकुट, बहुत सारा मुकुट. You know, he has absolute sovereignty for all times. और उसके पास पूरे समय के लिए शासन है. And so when you look at him, और जब आप उसे देखते हैं, that's what I'm doing. जैसे मैं करता हूँ, I'm least bothered about other people's expression and opinion about me. I'm very busy looking at Jesus. मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सुझाव रखते हैं. मैं यीशु को देखने में व्यस्त हूँ. Because in order to fulfill the call of God, you need grace. You don't need others' opinion. क्योंकि जैसे अगर आपको आपके जीवन में जो परमेश्वर ने दिया गया योजना पूरा करना है तो आपको अनुग्रह की जरूरत है, दूसरों के सुझाव की नहीं. So I'm looking at Jesus, तो मैं यीशु को देख रहा हूँ, the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की किताब को देख रहा हूँ, the epistles, पत्रियों को देख रहा हूँ, the gospels, सुसमाचार को देख रहा हूँ, and I'm looking at him. और मैं उसे देख रहा हूँ. I'm searching for him. मैं उसे ढूंढ रहा हूँ. And when I find him, और जब मैं उसे ढूंढ लेता हूँ, more grace flows. और अनुग्रह आता है. And that grace causes me to step on water. The very water that was playing with me, the very water that was troubling me, on that same water I stand today by grace. Praise और God. मैं पानी पर खड़ा रहता हूँ. जिस वही पानी जो मेरे साथ खिलवाड़ करता था, जो इस पानी के साथ मैं संघर्ष करता था, उसी पानी पर मैं अनुग्रह के द्वारा खड़ा रहता हूँ. And God is working in me. और परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है. Peter stood on water by God's ability. पतरस पानी पर परमेश्वर की योग्यता के द्वारा खड़ा था. Peter walked on water by God's ability. पतरस पानी पर परमेश्वर की योग्यता के द्वारा चला था. As long as he was focused on the Lord, divine ability was working in him. जब तक उसका ध्यान पर प्रभु पर था, तब तक दिव्य क्षमता उसमें कार्य कर रही थी. इसी चीज को पौलुस के साथ कनेक्ट करिए. पौलुस ने कहा, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत किया, और पौलुस कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं यीशु को और जानना चाहता हूँ. और अभी हमें पता चलता है क्यों इस व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह इतना बहा, क्योंकि ये यीशु से अपने नजर को हटाता ही नहीं. Praise God. So that is a key. That is a key for all of us. ये कुंजी है हम सब के लिए. Praise God. Let's stand everyone. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Thank you Lord.